Okay, I stopped my last video on this point that when an ester is treated with sodium hydroxide, what is happening? It is forming alcohol and sodium acetate. How this alcohol is formed and how this is helping to form alcohol and sodium acetate, we are trying to understand that. We are seeing this CH3, CH2 CH3, CH2, and this OH connects at this C and forms alcohol CH3, CH2, OH. Okay, so it is alcohol formed. Left out is CH3, COO. So this valency of O, which is open, gets CH3, COO, and Na of this sodium hydroxide connects and forms sodium acetate. Okay, so ester is converted into alcohol and sodium acetate. This reaction is known as saponification. So basically saponification is जो सोप्स बनाने का जो रिएक्शन होता है उसको सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके अंदर ये कार्बोक्सिलिक चेन है और उसका एंड जो है, जैसे अदरवाइज एसिड्स के अंदर एच होता है, इसके अंदर सोडियम है, तो सोडियम से जो एंड हो रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसको हम सेपोनिफिकेशन चेन कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक चेन विथ सोडियम आयन है, ठीक है। ये सेपोनिफिकेशन रिएक्शन का पार्ट होता है। अब अगर आप बाकी के जितने रिएक्शंस उसमें देखो, सबके अंदर सोडियम एसीटेट ही बन रहा है। ये जो पिछला वाला वीडियो था उसका पार्ट है, जिसके अंदर एस्टर को हमने एक बेस से रिएक्ट किया तो अल्कोहल बना और सोडियम एसीटेट बना, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। हमने एस्टर बनाया था, अब एस्टर को वापस रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो उसने ब्रेक करके जो रिएक्टेंट्स थे वही रिएक्टेंट्स को एज प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया है। थर्ड रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस के अंदर अगर कोई बेस एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वो बनाएगा सोडियम एसिटेट। मैं फिर से बोल रही हूँ कि सभी रिएक्शन के अंदर सोडियम एसिटेट ही प्रोडक्ट बन रहा है आपकी बुक के अंदर। तो हमने एक बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ऊपर लिया था, इसमें हमने एस्टर से रिएक्ट कराया था इस बेस को, इस बार हमने एसिटिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो रिएक्शन तो वही होगा। CH3, COO, H हट जाएगा, उसकी जगह Na आ जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये देखिए CH3, COO, COO, और ये H हट गया है, उसकी जगह ये Na आ गया, तो ये बन गया सोडियम एसिटेट। क्योंकि ये एसिटेट ग्रुप है उसके साथ सोडियम लगा हुआ है, CH3COO, सोडियम एसिटेट। यहाँ पर भी यही बना है CH3COO। फिर उसके बाद जो सेकंड के बाद थर्ड रिएक्शन है, वो रिएक्शन है आपका रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। इस रिएक्शन के अंदर एसिटिक एसिड, मतलब हमने वही CH3COOH लिया है, उसको हमने सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराया तो उसने बनाया CH3COONA। ये H हट जाएगा और इसका Na इसमें आ जाएगा, और बाकी H2O एंड CO2, जैसे आपने लेसन नंबर 2 में पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट में, अगर हम मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये वही रिएक्शन है, ये एसिड है और मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहे हैं। ये एसिटिक एसिड है, उसको मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराया तो उसने बनाया सोडियम एसिटेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एसिटिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे फिर से एसिटिक एसिड ही बनेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब हम 4 रिएक्शंस देख रहे हैं, चारों रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है सोडियम एसिटेट बन रहा है। हमने एस्टर बनाया था पहले, एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया, सोडियम एसिटेट बना। एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया, सोडियम एसिटेट बना। एसिटिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराया, सोडियम एसिटेट बना। फिर से देखिए, एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम एसिटेट बना। एसिटिक एसिड मतलब जो हम एथेनॉइक एसिड पढ़ रहे हैं वो विद बेस किया, मतलब एसिटिक एसिड विद बेस, एस्टर विद बेस, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। ये रहा एसिटिक एसिड विद बेस इज फॉर्मिंग CH3CONA, मतलब सोडियम एसिटेट। फिर उसके बाद हमने जो दूसरा रिएक्शन किया है वो एसिटिक एसिड लिया CH3COOH, उसको या तो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराया या सोडियम बाइकार्बोनेट से कराया, दोनों में क्या बना, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। तो रिएक्शन बेसिकली बहुत सिंपल है, इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको एक ही प्रोडक्ट को उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया कि अगर एस्टर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराओ तो भी है सोडियम
एसिटेट बन रहा है, एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कराओ, सोडियम एसिटेट, एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट, प्रोडक्ट सब में सेम बन रहा है. ओके, now we'll be moving on to the last section of the chapter, that is soaps and detergents.